हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में किरचॉफ लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किया था और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किया था तो हमने कहा था कि वहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होती है R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 ओवर आर इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 अप टू सो ऑन, जितने भी हमें रेजिस्टर्स दिए। तो जब हमें रेजिस्टर्स में से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज के साथ हम उसका रिलेशन निकाल के करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो सीरीज सर्किट में तो क्लियर है कि हमें ओम्स लॉ लगा के V इक्वल टू आई आर, अगर हमें I की वैल्यू निकालनी है तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। सो V की वैल्यू हमें गिवन होती है और R इक्वलेंट हम निकाल लेते हैं तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। पैरेलल सर्किट में या फिर ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमें पता है कि सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर ब्रांच में, जैसे सपोज करिए ये रेजिस्टर 1 है, ये रेजिस्टर 2 है, ये रेजिस्टर 3 है और आगे जाके मान लेते हैं कि 2 रेजिस्टर्स और आ गए हैं। ठीक है। मान लेते हैं आगे जाके 2 रेजिस्टर्स और हैं जो पैरेलल में हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट I जो था वो चलना शुरू हुआ था। तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे करंट स्प्लिट हो जाता है तो हमें थोड़ा केयरफुली उस सर्किट को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ऐसे सर्किट को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ सर्किट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन फिट बैठता है ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स फिट बैठता है और सर्किट कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जिसमें कि रेजिस्टर्स का ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस बन रहा है, तो ऐसे सर्किट में हमें हर रेजिस्टर में करंट की वैल्यू पता करनी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें किरचॉफ लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। So Kirchhoff laws are used to solve complex circuits. जैसे जैसे सर्किट में एलिमेंट्स पढ़ते रहते हैं, एलिमेंट मीन सेल्स या फिर बैटरीज, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, इस तरीके के जब एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं किसी सर्किट में तो उस सर्किट में करंट का पता लगाना हर ब्रांच के लिए मुश्किल हो जाता है। हर ब्रांच में, जैसे ये देखिए ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। ठीक है। तो ऐसे ब्रांचेस करंट की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? किरचॉफ लॉ की। तो सिंपल सा हमारा आंसर होगा, अगर अपने एग्जाम में लिखना हो, कि दिस इज यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स because as the selected circuit more complex with multiple branches and elements, and it becomes very difficult to determine how much current is flowing through any branch, so we use Kirchhoff laws. Now to understand Kirchhoff laws हमें थोड़ी डेफिनेशंस हैं जो हमने पहले से कर रखी हैं, उनको एक बार हमें रिवाइज करना है कि करंट क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। और इसके एसआई यूनिट होते हैं एम्पियर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज अक्रॉस अ सर्किट एलिमेंट, और हमें पता है अगर पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है तो वो है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है तो वो क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है। ठीक है। आपने उसमें से 5 रुपए दे दिए किसी को, तो आप क्या हो गए? गरीब हो गए। आपके पास कितने बचे? 5, तो ड्रॉप हो गया। ठीक है। और वोल्टेज फ्लो कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तब देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तब पोटेंशियल गेन है। क्यों गेन है? सपोज करिए आपके पास 5 रुपए थे, आपने 5 से 10 बनाने हैं, तो मीन्स 5 रुपए आपने गेन किए किसी से, तो वो क्या है? गेन है। तो इसी तरीके से वोल्टेज अगर माइनस से प्लस की साइड जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की साइड, तो उसको हम वोल्टेज गेन बोलते हैं। और ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस के दैट इज वोल्ट्स। अब रेजिस्टेंस R इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस R क्या है? ये करंट के रास्ते में रुकावट है और इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओम। और ओम्स लॉ जो है वो क्या है? V इक्वल टू I इंटू R, मीन्स वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय ओम्स लॉ विच इज V इक्वल टू IR। तो ये सभी चीजें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अब किरचॉफ लॉज में। ठीक है। सो देखिए किरचॉफ लॉज क्या होते हैं। इन 1845 जर्मन फिजिस्ट गुस्ताव किरचॉफ gave following two rules about circuits. नंबर 1 जो लॉ है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, या फिर KCL, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी इसको बोला जाता है। KCL मींस किरचॉफ करंट
लॉ। और जो दूसरा लॉ है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको लूप रूल भी कहा जाता है या इसको मेश लॉ भी कहा जाता है, मेश लॉ, और इसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अब देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहती है, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। कि मींस एक पॉइंट पे जितने करंट आ रहे हैं उतने ही करंट जो है वो बाहर जाएंगे। ठीक है, कि जितने करंट आ रहे हैं उतने बाहर जाएंगे। जैसे सपोज करिए ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। देखिए यहाँ पे अब I1 I2 आर कमिंग, दीज करंट्स आर एंटरिंग, और I3 I4 I5 जो है ये क्या है, ये आउटगोइंग करंट्स है, ये इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ I1 plus I2 means incoming current should be equal to outgoing currents I3 plus I4 plus I5। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहती है कि द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग अ पॉइंट, एंटरिंग अ पॉइंट, ये एंटरिंग है, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। या फिर in a circuit the total of the currents in a junction is equal to total of the currents outside the junction। means अगर इसको हम जंक्शन मान लें ए को, ठीक है, तो जितने भी करंट्स यहाँ पे आ रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू जितने करंट्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। या फिर देखिए एक और डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन, द algebraic sum of currents flowing into a junction is zero। means algebraic sum of all the currents equal to zero flowing। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये डायग्राम दिया है, I1 इस जंक्शन पे आ रहा है, I3 आ रहा है, ठीक है, I5 आ रहा है, और I4 जो है वो यहाँ से जा रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए ये जो हमारी डेफिनेशन है, algebraic sum of currents flowing into a junction is zero। इसके लिए जो करंट्स इनकमिंग है, the currents which are flowing into the junction, into the अंदर की साइड जो आ रहे हैं जंक्शन की साइड, they are taken as positive। और जो करंट्स बाहर जा रहे हैं, जैसे I4 जा रहा है, I2 जा रहा है, तो ये करंट्स हमने लेने हैं नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए I1 is coming, so I1 is positive। ठीक है, अब I2 is going outward from the junction, तो it will be negative। I3 देखिए ये भी जंक्शन की साइड आ रहा है, it is coming in, so it is positive। अब I4 देखिए it is flowing out of the junction, so it is negative। अब देखिए I5 आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो मीन्स ये टोटल क्या बनेगा, I1 plus I3 plus I5 is equal to I2 plus I4। means total incoming currents I1, I3, I5 equal to total outgoing currents, that is I2 and I4। means हमारी ये वाली डेफिनेशन भी यहाँ पे वैलिड है और हमारी ये वाली डेफिनेशन भी यहाँ पे वैलिड है। लेकिन आपने एक ध्यान देना है कि जो भी करंट्स अगर आपने एल्जेब्रिक के रूप में लिखना है, मींस जीरो इस साइड और बाकी सारे करंट्स अगर लेफ्ट साइड में लिखने हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो करंट्स जंक्शन की साइड आ रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं दे आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है दैट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कैसे, हमें पता करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे अगर I1 करंट आ रहा है दैट मीन चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज इज कमिंग टू दिस पॉइंट। ठीक है, I5 में चार्ज इज कमिंग टू दिस पॉइंट, ओके, I4 में चार्ज इज कमिंग टू दिस पॉइंट। अब चार्ज यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ, वो चार्ज क्या हुआ, बाहर निकल गया। अगर I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, चार्ज इज गोइंग आउट। ठीक है, मीन्स इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए ना तो यहाँ क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, जितना आया उतना चला गया। ठीक है, जितना आ रहा है चार्ज इकट्ठा नहीं हुआ, ना यहाँ क्रिएट हुआ ना यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, बस जितना आया उतना बाहर चला गया। दैट मीन्स इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं या फिर KVL। तो इसमें देखिए the sum of potential differences around a closed loop in a circuit is zero। sum of potential differences, ये देखिए summation of potential differences
सो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सुमेशन जो है ओवर द क्लोज्ड लूप इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप हमेशा नोट करिए कि ये जो एल्जेब्रिक सम है, यहाँ पे पोलैरिटीज के ऊपर गौर फरमाना बहुत ही जरूरी है। जो सुमेशन लिया है ना हमने एल्जेब्रिक सम, इस पे पोलैरिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मींस हमें सोर्सेस का साइन, वोल्टेज ड्रॉप्स के साइन अराउंड द लूप हमें ये पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे, आप घबराइए मत, अभी हम आगे आगे देखेंगे कि ये कैसे है, मतलब पोलैरिटीज का मतलब यहाँ पे क्या है। अब देखिए एक और डेफिनेशन है, ऐसे भी हो सकता है कि इन एनी क्लोज्ड mesh of electric circuit means loop, the algebraic sum of EMFs of cells and product of currents and resistance। अब देखिए करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पोटेंशियल। so that means algebraic sum of EMFs of cell and product of potential differences is always 0, that is summation of EMF of cells and summation of current into resistance, that is potential, is always equal to 0। अब देखिए किरचॉफ लूप लॉ जो है दैट ऑलवेज फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कैसे, बिकॉज ये जो पोटेंशियल है बेसिकली, देखिए ना ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल इन ओपन सर्किट, पोटेंशियल क्या है इन क्लोज्ड सर्किट। देखिए तो बेसिकली क्वालिटी तो दोनों की पोटेंशियल की ही है। तो देखिए पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। और वर्क डन हमें पता है कैन बी स्टोर्ड एज एनर्जी, कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, in the form of energy, ठीक है। that means potential difference is equal to energy per unit charge, ठीक है। so that means work done, अब देखिए ना वर्क डन जो यहाँ पे है ये वाला, हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0 ओवर अ क्लोज्ड पाथ। वर्क डन, अब देखिए ना कंजर्वेटिव फोर्स मींस यहाँ पे कौन सी फोर्सेस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, ठीक है। So work done by conservative force is always 0. That means total amount of energy gained per unit is equal to total amount of energy lost per unit charge. So that means energy and charge both are conserved। देखिए ना यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कहा कि जितना चार्ज यहाँ पे आया है उतना चार्ज चला गया, means total charge gained is equal to total charge lost। So that means total energy gained by any charge is equal to total energy lost by any charge। so that means energy भी यहाँ basically conserved है और charge भी conserved है, but this loop law follows the law of conservation of energy। why? because potential is equal to energy per unit charge and work done by conservative force is always 0 over a closed path। देखिए ना closed path means ये देखिए suppose ऐसे, ठीक है, एलिमेंट्स लगे हैं यहाँ पे, मैं इग्नोर कर रही हूँ कि ए बी सी डी मीन्स आप ए से चले और आप ए पर ही पहुंच गए, आप ए से चले, ठीक है, और आप वापस ए पर ही पहुंच गए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। सो दैट मीन्स एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट, ओके। सो दैट मीन एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है, दैट्स व्हाई किरचॉफ लूप लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, अभी हम सीखेंगे कि किरचॉफ लॉ लगाते कैसे, ठीक है। सो पहले तो देखिए कि सर्किट क्या होता है। सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप कंडक्टिंग पाथ इन विच एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज। देखिए सर्किट क्या होता है, ये देखिए ये पूरा एक सर्किट है, ये क्या है, एक क्लोज्ड लूप है, ये देखिए क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ओके। पाथ क्या है, ए सिंगल लाइन ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट्स, ये देखिए ये और ये ए बी क्या है, एक पाथ है, ये देखिए ए सिंगल लाइन कनेक्टिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे एक एलिमेंट कनेक्ट है ए और बी के बीच में, रजिस्टर। जंक्शन क्या है, अ जंक्शन इज अ पॉइंट और टर्मिनल इन अ सर्किट वेयर एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 पाथ्स मीट। ये ध्यान दीजिएगा, जंक्शन क्या है, जहां पे 3 वायर्स या 3 से ज्यादा वायर्स आपस में मिलती है, ठीक है। और नोड क्या है, पॉइंट एट विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर। अब देखिए नोड और जंक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, अभी हम उसको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या है, देखिए ए एफ और ए बी को बेसिकली बेंड किया है। अगर आप एफ को यहाँ ले जाएं तो ये एक जंक्शन नहीं है, ए क्या है, एक पॉइंट है जिसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। जहां पे क्या होता है कि एलिमेंट्स मिलते हैं, ये देखिए ये एलिमेंट है यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है। लेकिन बी एक जंक्शन है, क्यों है बी एक जंक्शन, क्योंकि बी पे 3 टर्मिनल मिल रहे हैं, 3
पाथ्स मिल रहे हैं। देखिए ये देखिए ए बी, सी बी और बी ई, देखिए 3 वायर्स यहाँ आपस में मिल रही है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, तो वो है एक जंक्शन। जैसे सी एक नोड है, कैसे है नोड, क्योंकि ये देखिए ये तो सिर्फ यहाँ पे एक बेंड किया हुआ लाइन है, ठीक है। डी भी एक नोड है, ई एक जंक्शन है, अगेन यहाँ पे 3 लाइन जो है वो मिल रही है, एफ भी एक नोड है। तो इस तरीके से आपने नोड और जंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। अ जंक्शन इज अ पॉइंट और टर्मिनल इन अ सर्किट वेयर एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 वायर्स और पाथ्स मीट, ठीक है। अब ब्रांच देखिए क्या है, अ ब्रांच इज ए सिंगल और ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स सच एज रेजिस्टर्स और सोर्स, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टर, सोर्स, बैटरीज, सेल्स, कैपेसिटर्स, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है सर्किट के, ठीक है। सो ब्रांच देखिए क्या है, देखिए आपने ये ध्यान देना है कि कोई भी ब्रांच जो है वो हमेशा दो जंक्शंस को मिलाती है आपस में। हमेशा बात याद रखिएगा कि कोई भी ब्रांच दो जंक्शंस को मिलाएगी। जैसे सपोज अगर हम बी से शुरू होते हैं और अगर यहाँ आ गए ई तक, तो ये पूरी क्या हो गई, ब्रांच। ये देखिए ये पूरी क्या हो गई यहाँ तक ब्रांच। बी से चले और दोबारा जंक्शन ई पे मिले, ठीक है, कोई दो जंक्शंस को मिलाएगी तो वो ब्रांच बनेगी। जैसे यहाँ हम बी से चले और दोबारा हम ई पे आए, तो ये क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। अब लूप क्या है, अ लूप इज अ क्लोज्ड पाथ गोइंग थ्रू सर्किट एलिमेंट्स। लूप का मतलब देखिए क्या है कि हम पॉइंट बी से शुरू हुए और हम पॉइंट बी पे ही आके रुक गए, तो वो क्या बन गया, एक लूप। सपोज अगर आप डी से शुरू करते हैं, ठीक है, तो डी से शुरू करके अगर आप डी पे ही उसको खत्म करते हैं तो वो क्या होगा, एक क्लोज्ड लूप। अगर आप ए से शुरू करते हैं, एफ से शुरू, सपोज हमने एफ से शुरू किया, हम यहाँ से यहाँ चले और हम यहाँ पे रास्ता हमने खत्म कर दिया, तो ये हो गया एक क्लोज लूप। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स, टर्म्स जो कि किरचॉफ लॉ में यूज होने वाली है। अब देखिए किरचॉफ लॉ लगाने से पहले कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। सबसे पहले तो बात यह है कि आप एक सेल से भी या एक बैटरी से भी करंट ड्रॉ कर सकते हैं या दोनों से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। और फॉलो किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहती है कि समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ करंट्स लीविंग दैट जंक्शन। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ लूप। देखिए आपने हमेशा लूप जो लेना है दैट शुड बी क्लोज्ड, ऑब्वियसली लूप क्लोज्ड ही होता है, ठीक है। अ लूप में इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। लूप में कितने भी सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक लूप लें, चाहे तो दो लूप लें, चाहे सिर्फ एक सिंगल लूप लें, समझ रहे हैं आप, चाहे एक लूप लें या दूसरा लूप लें या फिर एक सिंगल लूप ले लें, ये सब आप पे डिपेंड करता है। एंड नंबर 2, लूप की डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज लेनी है। देखिए ये है क्लॉकवाइज, या आपने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों लूप्स की डायरेक्शन चाहें तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, दोनों लूप्स की एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, या फिर एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, दोनों लूप्स क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, दोनों लूप्स एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, या फिर एक लूप क्लॉकवाइज और दूसरा लूप एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है आप, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो हमने किरचॉफ लॉ के टाइम यूज करनी है। चलिए आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ या फिर साइन कन्वेंशंस। देखिए कुछ पोलैरिटीज और साइन कन्वेंशंस हैं जो हमने ध्यान में देनी है, बहुत इजी है। बेसिकली ये आपको तब समझ आएगा जब हम कोई किरचॉफ लॉ किसी सर्किट में लगा के करंट कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इन अ गिवन सर्किट, जैसे सपोज करिए ये है, अगर तो सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवल्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे ये देखिए यहाँ अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल गेन है, यहाँ क्या है, वोल्टेज गेन हो रहा है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, करंट तो जैसे मर्जी फ्लो करे, हमें करंट नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ रास्ता। वी हैव टू सी पाथ नॉट करंट, हमें क्या देखना है, रास्ता। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमने कौन सा रास्ता चूज किया है, ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम अभी जा रहे हैं ए टू बी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स फ्रॉम ए टू बी, मान लेते हैं हम ए टू बी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए टू बी जाने में हम कहाँ से कहाँ गुजरे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब सपोज हम 5 वोल्ट से गए 15 वोल्ट, तो गेन हुआ ना, देखिए वोल्टेज गेन हुआ, ठीक है। नेगेटिव मीन्स कम, पॉजिटिव मीन्स ज्यादा, तो गेन हुआ, ठीक है।
अब सपोज करिए अगेन हमारी डायरेक्शन क्या है A टू B, लेकिन हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का मतलब कि 15 वोल्ट से हम गए 5 वोल्ट में, तो मीन्स क्या हुआ, लॉस हुआ। देखिए लॉस हुआ, 15 से 5 पे गए, लॉस हुआ। तो इस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए, छोटे से बड़े की साइड गए, तो ऑब्वियसली गेन किया हमने कुछ। ठीक है, तो गेन हमारा क्या है, प्लस ई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। अगर हम प्लस से नेगेटिव गए, ठीक है, मीन्स हम ज्यादा से कम की साइड गए, तो हमने क्या किया, लॉस किया। दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। जैसे सपोज करिए पहले आप रिच थे, फिर आप पुअर हो गए। ठीक है, पैसे खर्च खर्च के, नेट पैक डलवा डलवा के, जस्ट जोकिंग, तो वो क्या हो गया, लॉस। और अगर आप पुअर से रिच हो गए, मीन्स आपने सेविंग्स की, ठीक है, आपने बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी बिताई, तो मीन्स आपने क्या किया, गेन किया। तो इस केस में यू आर पॉजिटिव, इस केस में यू आर नेगेटिव। ओके, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स वी आर गेनिंग वोल्टेज, so voltage will be positive. If we are going from positive to negative means we are going to low. ठीक है, positive से negative means we are losing something. So voltage difference, potential difference will be taken as negative. Okay. अब देखिए दूसरा है साइन कन्वेंशन इन अ गिवन सर्किट व्हेन रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। देखिए ध्यान से हमने रास्ता देखना है, करंट नहीं देखना। अभी हमारा रास्ता है A टू B, ठीक है, और करंट भी फ्लो कर रहा है A टू B। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब देखिए करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। सपोज करिए यहाँ बैटरी लगी है ऐसा, ठीक है, सेल या बैटरी कुछ भी लगा है, तो करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है, तो अगेन पोटेंशियल ड्रॉप। और रेजिस्टेंस भी अगर इसी डायरेक्शन में आ रही है A टू B, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन हमारी क्या है, A टू B, लेकिन करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मींस यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, क्योंकि करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करे। ठीक है, करंट का एक ही डायरेक्शन है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या है, A टू B। ठीक है, A टू B मींस रेजिस्टर और करंट दोनों अपोजिट हो गए। मींस इस बार देखिए हमारा चलने का डायरेक्शन है A टू B, लेकिन करंट अपोजिट है, तो इस बार A टू B करंट अपोजिट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो मींस हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो होगा पॉजिटिव। देखिए अगर हमारा जाने का रास्ता और उसमें करंट और रेजिस्टेंस अगर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हों तो हम लेंगे नेगेटिव, और अगर हमारा जाने का रास्ता करंट से अगर अपोजिट हुआ तो हम पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, हमारा जाने का रास्ता, हमने सिर्फ हमारे जाने का रास्ता देखना है, करंट जैसे मर्जी फ्लो करे, हम हमारे जाने के रास्ते से, हम सिर्फ रास्ते से उसको कंपेयर करेंगे। अगर हमारे जाने का रास्ता A टू B है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव। अगर हमारे जाने का रास्ता और करंट अपोजिट है तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको कि पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम जा रहे हैं तो करंट भी ऐसे जा रहा है, तो मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो मींस पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ ड्रॉप हुआ ना, तो माइनस आई आर। अगर हमारा जाने का रास्ता A टू B है और करंट B टू A है, दैट मींस यहाँ बैटरी लगी है और करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस वी आर गेनिंग समथिंग। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये हमने दो रूल्स जो हैं ये हमेशा ध्यान रखने हैं कि जब पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, और जब हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव। और जब हमारा जाने का रास्ता और करंट सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव, और अगर हमारे जाने का रास्ता और करंट का अपोजिट है तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं किरचॉफ लॉ पे बेस, तब जाके हमें समझ आएगा कि ये साइन कन्वेंशंस क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें सपोज करिए हमें ये दिया। ठीक है, चलिए हम लूप कंसीडर कर लेते हैं ये वाला ऐसे। तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये है ना हमारा सर्किट, R1, दिस इज R2 एंड हियर बैटरी, प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज Vs, ओके, दिस इज करंट I,
अगेन यहाँ पे करंट आई, ठीक है। मैंने लिया है लूप जो है वो क्लॉकवाइज, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए ऐसे, ठीक है। आप एंटी क्लॉकवाइज लेके देखिए। चलिए पहले क्लॉकवाइज से शुरू करते हैं, ठीक है। लूप का मतलब अगर हम ए से शुरू होते हैं, आप किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकते हैं, बी से शुरू हो जाइए, सी से शुरू हो जाइए, डी से शुरू हो जाइए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जहां से शुरू होंगे वहीं पे आपको रास्ता खत्म करना पड़ेगा और आपने वापस नहीं मुड़ना है, ठीक है। जहां से शुरू हुए हैं बीच में, जैसे सपोज आप यहाँ से यहाँ चले और आपके मन में आया कि नहीं अब घूम गए, तो आपने मीन्स लूप कंप्लीट नहीं किया, वो गलत हो जाएगा। आपको जहां से चलना है वहीं पे आपको रास्ता पूरा करना है, पहली कंडीशन, ठीक है। तो अब देखिए ये लूप हमने कंसीडर किया ए बी सी डी ए क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए ए टू बी चलते हैं। ए टू बी करंट आई, देखिए ए टू बी जा रहे हैं हम और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव, ठीक है। कैसे? माइनस आई इंटू आर वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस आई इंटू आर वन। यही था ना हमारा दूसरा साइन कन्वेंशन, कि अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी उस डायरेक्शन में हो तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी नेगेटिव। और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ क्या होगा? आई इंटू आर वन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ठीक है। क्या होगा पोटेंशियल? आई इंटू आर, और यहाँ पे ड्रॉप है क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव और हमारी डायरेक्शन भी यही है, और हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो हमने नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो पहला क्या आ गया? नेगेटिव। अब देखिए B2C, पोटेंशियल ड्रॉप देखिए क्या है B2C। अगेन हम जा रहे हैं B2C और करंट भी जो हमें दिया है, ये करंट हमें गिवन है, वो भी क्या है? B2C। अगेन आएगा नेगेटिव, दैट इज माइनस आई आर टू, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ चलते हैं, हमारा ये डायरेक्शन है ना D टू A, ठीक है। C टू D कोई भी एलिमेंट नहीं है, अब चलते हैं D टू A। अब D टू A में देखिए हमारा डायरेक्शन है D टू A। सो अब देखिए हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स वी आर गेनिंग समथिंग, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे वी आर गेनिंग समथिंग, तो इसलिए वोल्टेज क्या आएगा? पॉजिटिव प्लस Vs। चलिए अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे ए बी सी डी ए में, और जिसका क्या क्या मतलब होता है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे, क्या आया था? माइनस आई आर वन, ठीक है। उसके बाद आया था माइनस आई आर टू, उसके बाद था प्लस Vs इक्वल टू जीरो। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए सपोज करिए एक सर्किट है और हमने एक लूप कंसीडर किया है ए बी सी डी ए, और हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगाएंगे इस लूप में ए बी सी डी ए में। तो किरचॉफ लॉ मींस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए ए टू बी हम गए, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ऐसे याद रखना है कि जिस साइड हम जा रहे हैं अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव लिखेंगे। तो क्या आएगा? देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ माइनस आई आर वन। अब हम गए बी टू सी। बी टू सी में जिस साइड करंट है हम भी उसी साइड चल रहे हैं, ठीक है। हमें रास्ता देखना है ना अपना। हम बी टू सी जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो आएगा नेगेटिव, दैट इज माइनस आई आर टू, ठीक है। अब C टू D में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो D टू A में जब हम गए तो वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया है कोई भी सोर्स हो, चाहे बैटरी हो चाहे सेल हो, अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएं तो मीन्स वी आर गेनिंग समथिंग। तो यहाँ पे आएगा प्लस Vs विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए I1 I लिख लेते हैं ऐसे। चलिए I ऐसा लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू हमें दी है 2 ओम, I R2 की वैल्यू दी है 3 ओम, और हमें V दिया है 10 volts equal to 0. So minus 5i plus 10 equal to 0, that is minus 5i equal to minus 10. So current is 2 ampere. ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन द सर्किट। तो ये देखिए हमें सर्किट दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सपोज करिए पॉइंट्स दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी ए डी ई, ठीक है। मान लेते हैं हमने पॉइंट्स दे दिए। वैसे आप लूप 1 या लूप 2 भी बोल सकते हैं। देखिए
मैंने आपको पहले कहा था कि हम दोनों लूप्स को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, दोनों लूप्स को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने अपनी कन्वीनियंस से एक को क्लॉकवाइज लिया है और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से करिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, इसको क्लॉकवाइज लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, लेकिन अब जंक्शन ए पे देखिए, जंक्शन ए पे देखिए क्या हो रहा है। I1 आ रहा है, I2 भी है ना, I1 is coming to junction, I2 is also coming to junction, means I1 plus I2। फिर जो फर्स्ट लॉ की बात हो रही है कि टोटल करंट्स कमिंग टू अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट्स लीविंग दैट जंक्शन विच इज इक्वल टू, और I3 यहां से जा रहा है, ये देखिए इक्वल टू I3। ठीक है ना, फिर जो फर्स्ट लॉ है कि I1 is coming taken as positive, I2 is coming taken as positive, और I3 is going, so answer will be I1 plus I2 minus I3। अगर आप ऐसे लिखेंगे सुमिशन ऑफ I इक्वल टू 0 तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं कि टोटल करंट्स कमिंग इक्वल टू टोटल करंट लीविंग तब भी ठीक है। ठीक है, सो I1 is coming, I2 is coming, मतलब दोनों यहाँ इकट्ठे हो गए, सो I1 plus I2 इक्वल टू ये देखिए I। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने लूप कंसीडर किए A, B, C, दैट इज लूप 1 एंड लूप। चलिए लूप 1 पे हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ठीक है, हमने हर रेजिस्टर के अलोंग करंट फाइंड करना है। तो लूप 1 देखिए क्लॉकवाइज, लूप 1 ऐसे मींस हम A पॉइंट से शुरू हुए और हम A पे शुरू हो गए, अपना रास्ता खत्म करेंगे। सो A2 जब कैपिटल A हम गए तो जिस साइड हम जा रहे हैं, देखिए ना ऐसे है ना लूप ऐसे, तो जिस साइड हम जा रहे हैं उसी साइड करंट है, दैट मीन्स साइन आएगा नेगेटिव I1 इंटू R1। ठीक है, ये था जिस साइड हम जा रहे हैं, अगर करंट भी उसी साइड है सो नेगेटिव आएगा पोटेंशियल करंट। अब B टू, अगर कैपिटल A टू B जाएं हम लोग, तो यहाँ पे भी देखिए जिस साइड हम जा रहे हैं, हमारा रास्ता है A टू B, A टू B, और करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो अगेन we will take negative potential drop, that is I3 into R3। देन B टू C कोई एलिमेंट नहीं है, C टू A, अगेन हम C टू A जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल का बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटा नेगेटिव, अगेन पोटेंशियल इज गेनिंग, सो प्लस V1 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, R1 की वैल्यू पुट करेंगे 10 ओम है, R3 की वैल्यू पुट करेंगे 40 ओम है, ये देखिए 40 ओम प्लस 10, so answer is minus 10 I1 minus 40 I3 plus 10 equal to 0। This is equation number 2। पहली इक्वेशन ये थी जो जंक्शन A पे हमने देखी थी, that is I1 plus I2 equal to I3। ठीक है, तो चलिए एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। अब चलते हैं लूप 2। ठीक है, लूप 2 हमने एंटी क्लॉकवाइज किया, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आप करके तो देखिए। ठीक है, चलिए एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो सपोज करिए हम जो हैं वो D से शुरू होकर D पे ही खत्म करेंगे जर्नी, D से शुरू हुए और D पे ही खत्म करेंगे। चलिए D टू A, अब देखिए जिस साइड हम चल रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में है, दैट मीन्स माइनस आएगा, माइनस I2 R2, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। ठीक है, अगेन A टू B, अगेन जिस साइड हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है, सो माइनस लगेगा I3 इंटू R3। B टू E में कोई भी एलिमेंट नहीं है, E टू D हम गए, अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव, वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। E टू D, D से शुरू होके D पे ही खत्म करना है। ठीक है, सो आएगा प्लस V2 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए R2 की वैल्यू है 20 ओम, ये देखिए पुट कर दी हमने यहाँ पे। R3 की वैल्यू है 40 ओम, यहाँ पुट कर दी, और V2 हमें दिया है 20 ओम। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई, अब तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास है ना I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, इक्वेशन नंबर 1, तो जहां भी इन दोनों इक्वेशंस में I3 है वहां हमने क्या पुट कर दिया, I1 प्लस I2। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। पुट कर दिया हमने, तो क्या बन गया 50 I1 और माइनस 40 I1, तो ये बन गया हमारे पास माइनस 10 I1 माइनस 40 I1 बन गया 50 I1। ठीक है, माइनस का, और ये बन गया माइनस 40 I2 प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 20 I1, ये दूसरी इक्वेशन है, ये वाली माइनस 40 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 20, तो हम एक को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 5 में, है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे,
ऑब्वियसली ये कट जाएंगे आपस में, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, 300 माइनस 160 इज 140 एंड 100 माइनस 40 इज माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0। सो I2 की वैल्यू आएगी 0.429 एम्पियर। ठीक है, फिर हम इस इक्वेशन को, ये जो वैल्यू है ना I2 की, इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I1 की। ठीक है, और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, जब हम I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I3। आई होप आपने लोअर क्लासेस में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। सो वेरी इजी, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो दो इक्वेशंस हैं आपने यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट करनी है, तो दोनों इक्वेशंस किस में आ जाएंगी, I1 I2 में, I1 I2 में। ठीक है, तो आप क्या करिए, किसी एक का फैक्टर जो है वो इक्वल कर लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशंस, और उनको काट के जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी I2 की। फिर I2 की वापस वैल्यू पुट करके आप जो है वो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करके I1 और I2 की आप I3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, फाइंड द करंट्स फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट। देखिए ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहले जंक्शन फाइंड करें। जंक्शन देखिए ए जंक्शन पे I1 इज कमिंग, so I1 equal to outgoing currents I2 and I3, I2 plus I3, so this is equation number 1। okay, अब हमने लूप लेने हैं। देखिए एक लूप ये ले लेते हैं और एक लूप ये। ठीक है, क्लॉकवाइज लेना है एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इस बार मैंने लिए हैं, ये लूप भी है क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये लूप जो है ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लूप देखिए ये ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे, ये है क्लॉकवाइज, और ये देखिए ये ऐसे है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए पहला लूप है A B C D E A। ठीक है, क्या है A B C D E। चलिए शुरू करते हैं A to B यहाँ पे। तो देखिए A to B जब हम चल रहे हैं तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है I2। ये देखिए दैट मीन्स माइनस लगेगा, माइनस I2 इंटू R, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव। ठीक है, जिस साइड हम जा रहे हैं अगर करंट भी उस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। अब देखिए B to C चलते हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस वी आर गेनिंग समथिंग, सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव, दैट इज प्लस E1। इस बार E1 है इसका जो EMF है, दैट इज E1। अब C to D जिस साइड हम जा रहे हैं करंट भी उसी साइड है, ये देखिए करंट भी उसी साइड है, सो माइनस I2 इंटू R1। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, E2A चल रहे हैं हम, और I1 करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो इट विल बी नेगेटिव, माइनस I1 इंटू R1 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। R2 की 2.5, E1 हमें दिया है 18, R1 हमें दिया है 0.5 और R1 कैपिटल R1 6.0। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज देखिए 2.5 और 0.5 I2, तो ये आएगा 3I। ठीक है, और जो I1 है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे I2 प्लस I3 की प्लस 18 इक्वल टू 0। सो आएगा देखिए माइनस 3I2 और माइनस 6I2, ये बनेंगे 9I2 माइनस के, और ये जो है माइनस 6I3 एज सच प्लस 18। सो दिस इज इक्वेशन। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट लूप पे चलते हैं। लेट अस कंसीडर लूप ये वाला AEFGHA। ठीक है ना, यहाँ पे माना कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। चलिए आपके लिए हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, हम ऐसे चलते हैं AEFGHA। ठीक है, ऐसे चल पड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए A to E चलते हैं। तो A to E जब हम जा रहे हैं, देखिए हम जा रहे हैं A to E। ठीक है, लेकिन करंट अपोजिट है। देखिए करंट हमारी डायरेक्शन में नहीं है, हम जा रहे हैं A to E, करंट अपोजिट है। इस बार आएगा प्लस I1 इंटू R1। ठीक है, अब दूसरा देखिए E to F, हम E to F जा रहे हैं लेकिन करंट अपोजिट है, अगेन आएगा पॉजिटिव। अगर करंट आपकी डायरेक्शन से अपोजिट है तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। चलिए फिर हम चलते हैं F2G, अगेन हम जा रहे हैं F2G और करंट जो है वो अपोजिट जा रहा है, सो प्लस I3 प्लस लगेगा R2। फिर हम चले G to H, मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माइनस, ठीक है, वी आर लूजिंग समथिंग, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माइनस E2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये तो हमने लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए ई एफ जी एच ए, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, चलिए ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ए एच जी एफ ई ए, ए से शुरू होना है, ए पे खत्म करना है। चलिए A2H कोई भी एलिमेंट नहीं, H2G देखिए, H2G वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वी आर गेनिंग समथिंग, सो प्लस E2, ठीक है। फिर G2F, जिस साइड हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो माइनस आएगा, माइनस I3 इंटू R2, ठीक है। और फिर F2E जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो माइनस आएगा, माइनस I3 इंटू R3। अगेन E2A, जिस साइड हम जा रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में है, तो माइनस आएगा, माइनस I1 R1 इक्वल टू 0। तो अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये इक्वेशन है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये इक्वेशन है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए यहाँ 0 है, अगर आप साइन चेंज करें तो देखिए क्या आएगा, I3R2 प्लस I3R3 प्लस I1R1 माइनस E2 इक्वल टू 0। तो ए सेम बन गई इक्वेशन, आप साइन चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इट मीन्स हम लूप क्लॉकवाइज लें, हम एंटी क्लॉकवाइज लें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये इक्वेशन आ गई, हमने R1 की वैल्यू पुट की, R3 की वैल्यू पुट की, तो ये देखिए R3 यहाँ पे, R3 ये देखिए ये वैल्यू पुट की यहाँ पे ये, सो I3 1.5, I3 0.5, तो ये बन गया 2I3, 6I1 माइनस 45, तो I1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, तो ये देखिए I1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की, I2 प्लस I3, तो हमारे पास ये इक्वेशन आए। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम कोई एक फैक्टर इनका जो है वो इक्वल कर लेंगे, तो इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको 6 के साथ, और जो वैल्यू काट के यहाँ से आएगी I3 की, दैट इज 8.25 एम्पियर। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे कहीं पुट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी I2 की। तो एक बार जब I2 और I3 की वैल्यूज आ जाएंगी, तो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I1, ठीक है। ये देखिए वैल्यू ऑफ I1, यहाँ पे सिर्फ आप एक बात जो है वो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे I2 की वैल्यू नेगेटिव आई, ठीक है, यहाँ पे I2 की वैल्यू नेगेटिव आई। इस नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन मैं बड़ा सोच समझ के आपके लिए लाई हूँ कि नेगेटिव वैल्यू से आपने डरना नहीं है। नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट शोज दैट दिस करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन एज्यूम, कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हमने एज्यूम की हो, हमने ऐसे की हो, हमने ऐसे की हो, इट मींस करंट उससे अपोजिट फ्लो कर रहा है। जैसे I2 की डायरेक्शन हमें क्या दी है यहाँ पे, ऐसे, दैट मींस करंट ऐसे नहीं, करंट बेसिकली ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डजंट मैटर। देखिए जब भी नेगेटिव वैल्यू करंट की आएगी तो आपने घबराना नहीं है, उसका मतलब ये है कि करंट जो हमने एज्यूम किया है, जिस साइड हमें दिया हुआ है बेसिकली उससे अपोजिट फ्लो कर रहा है, तो वो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये किरचॉफ लॉ में, जहां कहीं भी नेगेटिव करंट मिलेगा दैट मींस करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट जो आपने एज्यूम किया, ठीक है। तो बच्चों ये था किरचॉफ लॉ, जिसमें हमने सीख लिया किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से थोड़े किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। So don't forget to like, share and subscribe. Stay happy, stay healthy.